नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। योगी और मोदी के बीच की तनातनी की खबरों का सच क्या है? क्या वाकई योगी और मोदी के बीच की तनातनी खत्म करने के लिए ही योगी ने दिल्ली में अमित शाह, पीएम मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रपति से मुलाकात की, या फिर ये बीजेपी की यूपी चुनाव की रणनीति का एक बड़ा दांव है जिसमें विपक्षी दल और उनका मीडिया योगी और मोदी के बीच फूट की कहानी को हवा देकर बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप खुद सोचिए, जो योगी आदित्यनाथ बंगाल और असम में बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, क्या उन्हें उनके ही राज्य में बदल दिया जाएगा? अब भ्रम फैलाने और योगी के खिलाफ माहौल बनाने की इस कड़ी में नया दांव यूपी के पूर्वांचल के नाम पर चला गया है और विपक्ष का मीडिया इसे फैलाने में जुट गया है। जबकि पिछले दिनों यूपी में हुए घटनाक्रम को अगर बारीकी से देखा जाए तो बीजेपी की चुनावी बिसात में मोहरों को किस तरह से सेट किया जा रहा है और बीजेपी की चुनावी तैयारी में किसको क्या रोल दिया जा रहा है, यह समझा जा सकता है। इसमें बीजेपी का चुनावी समीकरण बिगाड़ने वाले बाहुबलियों को लेकर एक्शन प्लान से लेकर विरोधियों को पस्त करने का चुनावी प्लान साफ साफ दिखाई देता है। और जो तस्वीर सामने निकल कर आती है उसमें यह साफ नजर आता है कि इस बार चुनावी रणभूमि का युद्ध क्षेत्र पूर्वांचल है, जो बाहुबलियों के अपराध की पृष्ठभूमि भी है और यूपी की सत्ता तक पहुंचने की सबसे लंबी और कामयाब सीढ़ी भी है। और यही वजह है कि अब कयासों के आधार पर यह खबर उड़ाई जा रही है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी जी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश का विभाजन करके पूर्वांचल को अलग कर राज्य बनाना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, जिससे वो 5 बार सांसद चुने गए हैं, वो पूर्वांचल में ही आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी पूर्वांचल में ही आता है। कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी के करीबी और पूर्व आईएएस केएल शर्मा, जो वाराणसी में कोरोना मैनेजमेंट संभाल रहे थे, उनको यूपी भेजने और एमएलसी बनाने के पीछे भी यही कारण है। तो पहली बात तो यह है कि हर बार चुनाव से पहले पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की खबरों को तूल दिया जाता रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के लिए कभी कोई मजबूत आंदोलन हुआ ही नहीं। पहले समझ लेते हैं कि यूपी की सत्ता में पूर्वांचल का क्या महत्व है। यूपी विधानसभा की 33% सीटें पूर्वांचल से आती हैं। 404 में से 164 सीटें पूर्वांचल की हैं और इसीलिए कहा जाता है कि यूपी की सत्ता का रास्ता पूर्वांचल से जाता है। अब बात करते हैं पूर्वांचल के वोट बैंक की। तो पूर्वांचल का वोटर पिछले 30 साल से कभी किसी एक पार्टी का वोटर नहीं रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी इस इलाके में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। 164 में से 115 सीटें बीजेपी को मिली थी, जिसके बाद बीजेपी का यूपी की सत्ता में आना निश्चित हो गया था। अब जिस क्षेत्र की वजह से बीजेपी को यूपी की सत्ता मिली, भला वो उस क्षेत्र को चुनाव से ठीक पहले अलग राज्य क्यों बनाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। पूर्वांचल का यूपी की सत्ता में क्या महत्व है, इसे इसी से समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी तक ने इस बार पूर्वांचल पर अपनी सारी ताकत झोंक रखी है। अब सवाल यह है कि जब पूर्वांचल में पिछले चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, तो फिर इस बार ज्यादा मेहनत उन्हें क्यों करनी पड़ रही है? ये नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर असंतोष है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व से लेकर आरएसएस तक यूपी को लेकर चिंता में डूबे हैं। जबकि सच यह है कि पूर्वांचल के मतदाताओं का हर चुनाव में रुख बदल जाता है। पिछले 30 साल में यूपी सियासत की ताकत माने जाने वाले पूर्वांचल में सियासी समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भले ही क्लीन स्वीप किया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो वहां 4 सीटें हार गई थी। इसीलिए बीजेपी पूर्वांचल पर खास फोकस कर रही है, तो विपक्ष भी इसे अपनी सियासी प्रयोगशाला बनाने में जुटा हुआ है। दूसरा अहम फैक्टर है पूर्वांचल में माफिया का दबदबा, जो चुनावी खेल में कई बार निर्णायक बन जाता है। पूर्वांचल के नक्शे में माफिया के दबदबे की बात करें तो पूरा नक्शा ही माफिया से भरा दिखेगा। 1980 के दशक में गोरखपुर के हाथा वाले बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले हरिशंकर तिवारी से शुरू हुआ राजनीति के अपराधीकरण का यह सिलसिला बाद के सालों में मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, विजय मिश्रा, सोनू सिंह
विनीत सिंह और फिर धनंजय सिंह जैसे कई हिस्ट्री शीटर बाहुबली नेताओं से गुजरता हुआ आज भी पूर्वांचल में फल फूल रहा है, जिस पर योगी सरकार ने लगाम कसनी शुरू कर दी है। मुख्तार अंसारी जेल में है और वो भी योगी के शासन वाले यूपी की जेल में, और योगी के शासन में बाहुबलियों के लिए जेल वीआईपी नहीं होती। तस्वीरें याद कर लीजिए मुख्तार अंसारी की, जो पहले की सरकारों में यूपी की जेल में ऐशो आराम के बीच अपराध की दुनिया को काबू करता था, वो योगी सरकार की जेल में व्हीलचेयर के सहारे चलने पर मजबूर हो गया। मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को ढहाने के लिए न सिर्फ उसकी बल्कि उसके करीबियों की भी करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली गई। इसके पहले माफिया डॉन और पूर्व विधायक अतीक अहमद की करोड़ों की संपत्ति और उसके गुर्गों पर योगी का डंडा चल चुका है। योगी आदित्यनाथ खुद पूर्वांचल के सांसद हैं, तो वो जानते हैं कि पूर्वांचल में चुनावी समीकरण बनाने और बिगाड़ने में माफिया की क्या भूमिका होती है। अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है तो माफिया की भूमिका काफी लिमिटेड हो जाती है, लेकिन बिखरे हुए नतीजे आने पर इनकी भूमिका अचानक से बढ़ जाती है, क्योंकि इनका असर भले ही क्षेत्रीय हो, लेकिन चुनाव में अक्सर ऐसे स्थानीय प्रत्याशी बड़ी तस्वीर की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा जाते हैं। और पूर्वांचल के बाहुबलियों की इसी ताकत को कम करने के लिए, या फिर कहें कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, यूपी पुलिस ने शुरू कर दिया है ऑपरेशन तमंचा। पूर्वांचल के महाराजगंज पुलिस ने इस ऑपरेशन तमंचा के तहत इंटेलिजेंस इनपुट लेकर अवैध हथियारों तक पहुंचने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन वो सिर्फ ये हथियार जब्त नहीं कर रही है, और ऐसा नहीं कि जब्त करके बस कार्रवाई करके छोड़ दिया। पुलिस की इस मुहिम में तो वो उस आखिरी कड़ी तक पहुंच रही है जहां से ये हथियार आए हैं। साफ है कि बाहुबलियों के गुर्गे से लेकर हथियारों के जखीरे तक जब निशाने पर आ जाएंगे तो बाहुबलियों की ताकत अपने आप कम हो जाएगी। यानी योगी की पुलिस ने पूर्वांचल के बाहुबलियों की ताकत पर सीधे निशाना साध दिया है। अब रही बात जातिगत वोट की, तो चुनावी रण में उतरने से पहले बीजेपी अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में हमेशा से ही जुटती है, तो इस बार भी जुटी है। इस कड़ी में मौजूदा सहयोगी को समझाने से लेकर जो साथ छोड़कर चले गए थे पुराने सहयोगी, उन्हें भी दोबारा लाने की कवायद बीजेपी में शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर के लिए गठबंधन में वापसी के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। पंचायत चुनाव में पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वाराणसी में राजभर की पार्टी को जीत मिली और ऐसे में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व राजभर की गठबंधन में वापसी के लिए दरवाजे खोल चुका है। इतना ही नहीं, राजभर जिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए मोर्चा खोले हुए थे और नाराज थे, उसे लेकर भी बीजेपी अब गंभीर हो गई है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण का फॉर्मूला 4 हिस्सों में बंट सकता है और जिसका बड़ा फायदा उन ओबीसी जातियों को मिलेगा जिन्हें आरक्षण का फायदा अभी तक मिल नहीं पाया है। बीजेपी की चुनावी रणनीतियों और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को लेकर विपक्षी दल और उनके पत्रकार काफी घबराए हुए हैं। ऐसे में ठोस मुद्दों पर लड़ने के बजाय अफवाहों और झूठ के दम पर योगी सरकार के खिलाफ ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कभी योगी मोदी के बीच तनाव की अफवाह फैलाते हैं, तो कभी पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की खबरें उड़ाते हैं। लेकिन जिस बारीकी के साथ बीजेपी अपनी एक एक रणनीति बनाती है, अगर ये उसी से सबक ले लेते तो आज अफवाहों की राजनीति का मोहताज इन्हें नहीं होना पड़ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।